फेसबुक का पेज या प्रोफाइल में जब भी किसी टूल से मोनेटाइज करना चाहते हैं तो वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग-अलग बना हुआ रहता है। जो नियम है उनको आपको पूरा करना रहता है। तो उसी में से सबसे पहला वाला रहता है, देखिए, यू रिसाइड इन एन एलिजिबल कंट्री। तो कई लोगों का यहाँ पर एलिजिबल कंट्री में ये कटा हुआ रहता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? आज के इस वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। आपका अगर एलिजिबल कंट्री नहीं है तो फिर आपका जो क्राइटेरिया है उसको पूरा कर लेंगे, बाकी सभी चीज़ों को, जैसे कि कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी है, फॉलोवर है, वॉच टाइम है, पूरा करेंगे फिर भी आपका मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। अगर आपको अपना पेज या प्रोफाइल को मोनेटाइज करना है तो आपका ये जो एलिजिबल कंट्री है ये आपका टिक होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला में यहाँ पर एलिजिबल कंट्री सही है, लेकिन अगर आपका इस तरीके का है, देख सकते हैं एलिजिबल कंट्री या कटा हुआ है, तो फिर आपका मोनेटाइज तो नहीं होगा। तो उसके लिए आपको कहाँ से पता चलेगा कि आप एलिजिबल कंट्री में हैं या फिर नहीं है? चलिए उसको बताते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कर दीजिएगा। पेज से अभी तक नहीं जुड़े हैं, पेज को फॉलो करके जुड़ जाइएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फेसबुक ऐप को खोल ले रहे हैं अपना, उसके बाद इसका प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाते हैं। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आपको परफॉर्मेंस वगैरह दिख जाता है, नेक्स्ट स्टेप मिलेगा। आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएँगे, अलग-अलग सेक्शन जैसे फॉर यू का दिख जाएगा, क्रिएटर पक्ष दिखेगा, फिर आपको टूल्स कहीं न कहीं दिख जाएगा। टूल्स में आपको मोनेटाइजेशन दिख जाता है, जहाँ आपको सभी मोनेटाइज करने का टूल एक ही जगह नज़र आएगा। इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो भी आपका टूल मोनेटाइज है और जो मोनेटाइज नहीं है वो भी दिख जाता है। जिसमें कि लॉक लगा हुआ है वो आपका मोनेटाइज नहीं है। तो जो लॉक लगा हुआ है इसका क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ है। इसको पूरा करने के लिए आप क्या-क्या करना पड़ता है वो यहाँ से जानते हैं। इस पर क्लिक करते हैं तो जैसे इस पर स्क्रॉल करके नीचे आएँगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिलता है। यहाँ पर देखिए एलिजिबल कंट्री में ये सही बता रहा है, तो ऐसा क्यों है और क्यों किन्हीं का एलिजिबल कंट्री में यहाँ पर कटा हुआ रहता है? तो इसका ज़्यादा जानकारी आपको यहीं पर मिलने वाला है। देखिए एलिजिबल कंट्री, ये जो लिंक है ब्लू कलर का लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं मेटा का यहाँ पर जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है वो जानकारी यहाँ पर देता है आपको। फेसबुक इन स्ट्रीम ऐड का कंट्री एंड लैंग्वेज अवेलेबिलिटी, यानी कि फेसबुक का इन स्ट्रीम ऐड जो टूल है वो उसका कौन से कंट्री में वो अवेलेबल है, कौन से भाषा के कंटेंट पर वो अवेलेबल है, किस भाषा वाले कंटेंट पर आपका इन-स्ट्रीम ऐड मोनेटाइज होगा, किन देशों में आपका इन-स्ट्रीम ऐड से मोनेटाइज कर सकते हैं, वो पूरा जानकारी फेसबुक यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसको स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, यहाँ पर बताता है इन-स्ट्रीम ऐड फॉर क्रिएटर आर अवेलेबल ओनली टू पेजेस दैट पब्लिश वीडियोज इन सर्टेन कंट्रीज एंड लैंग्वेजेस। मेटा ये बता रहा है कि आपका इन-स्ट्रीम ऐड जो टूल है वो क्रिएटर के लिए उन्हीं देशों में मिलता है जहाँ पर वो एलिजिबल कंट्री पहले से लिस्ट फेसबुक का जो है या फिर मेटा का जो है उन देशों में अगर वो क्रिएटर काम करते हैं। इन स्ट्रीम ऐड विल बी अवेलेबल इन मोर कंट्रीज एंड लैंग्वेज सून। तो फेसबुक या फिर मेटा कह लीजिए वो आने वाले समय में ज़्यादा देशों में, ज़्यादा भाषाओं में इन स्ट्रीम ऐड का जो ये मोनेटाइजेशन टूल है वो देने वाला है। तो आगे ये जो आर्टिकल है इसको चेक करने के लिए बोला गया है। यहाँ नोट में देख सकते हैं वीडियोज इन मल्टीपल लैंग्वेजेस मे नॉट बी एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। अगर आपका कंटेंट एक से ज़्यादा भाषा में रहेगा तो वो मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। ये यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी फेसबुक दिया हुआ है। अब देख सकते हैं यहाँ पर आगे इन स्ट्रीम ऐड आर अवेलेबल इन दीज कंट्रीज टेरिटरीज। तो यहाँ पर टच करेंगे तो यहाँ पर जो देशों का नाम है लिस्ट वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि जहाँ पर आप इन स्ट्रीम ऐड टूल से मोनेटाइज करा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपका देश का जो कंट्री का नाम है वो यहाँ पर देखना है। जैसे देख सकते हैं इंडिया में है और इसी वजह से हमारा जो एलिजिबिलिटी में एलिजिबल कंट्री सही बता रहा है। लेकिन अगर आपका इस लिस्ट में देश का नाम नहीं है जहाँ पर आप रह रहे हैं अभी, तो फिर आप इन स्ट्रीम ऐड टूल से मोनेटाइज नहीं करा पाइएगा। आपका जो क्राइटेरिया में एलिजिबल कंट्री वाला है वो कटा हुआ रहेगा। तो आप चाह कर भी बाद बाकी जितने भी क्राइटेरिया पूरा कर लेंगे, फॉलोवर वाला, वॉच टाइम वाला और कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी भी सही रहेगा, लेकिन अगर आपका देश का जो नाम है जहाँ पर आप रह रहे हैं फ़िलहाल वो इस लिस्ट में नहीं मिलेगा तो फिर आप उस टूल से मोनेटाइज नहीं करा पाएंगे। तो ये वाला हर एक टूल के लिए अलग अलग होता है, आपको चेक करना चाहिए। हर एक टूल के अंदर आपको ये वाला लिस्ट मिल जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर भाषा का भी लिस्ट दिया गया है कि कौन कौन भाषा में आपका इन स्ट्रीम ऐड टूल से मोनेटाइज किया जा सकता है। अगर ये सब भाषा में, लैंग्वेज में बना हुआ कंटेंट रहेगा
किसी पेज या प्रोफाइल में, तो उसको इंस्टीमेट टूल से मोनेटाइज किया जा सकता है। लेकिन अगर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस यानी कि एक से ज़्यादा भाषा में बनाएँगे तो आपको दिक्कत हो सकता है। फिर आपको मोनेटाइज करने में प्रॉब्लम आएगा। अगर आप अप्लाई करेंगे वैसा मल्टीपल लैंग्वेज वाला वीडियो को तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। इंस्टीमेट पर आप अप्लाई करेंगे तो आपका क्राइटेरिया पूरा होने के बावजूद मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से देश और भाषा का लिस्ट यहाँ मिल जा रहा है। चेक करके भी आप जान सकते हैं कि आपका जो एलिजिबल कंट्री है वो है या फिर नहीं है। अगर नहीं है उस लिस्ट में आपका नाम, तो आप इस टूल से मोनेटाइज नहीं करा पाइएगा।